नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज करने वाले हैं हम लोग घटना चक्र बीपीएससी TRE 4 टीचर वैकेंसी का प्रैक्टिस सेट तीसरा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर ही ऐसा देशी रियासत था जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन साथियों इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। बाकी स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को 1877 ईस्वी में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह स्टेटमेंट किसने लिखा था? यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका मैं सहायक बनूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों, खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधियां 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पत्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां दी जाती थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे? तो सबसे पहले भारतीय थे श्री राजगोपालाचारी, जिन्होंने भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये श्री राजगोपालाचारी थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल।
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो साथियों, हम लोग पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को किए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बिहार। देखिए, सभी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं केवल आपके घटना चक्र से ही आए हुए हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो देखिए, उसी प्रश्न को घुमा करके कह दिया कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। साथियों, ये 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो साथियों, इसका राइट ऑप्शन है जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त किया गया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना यही बिहार में परमानेंट सेटलमेंट का कारण था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो उसे ही साथियों कहा जाता था रैयतवाड़ी प्रथा। उसे ही रैयतवाड़ी प्रथा भी कहा जाता था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ की? मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ की? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, थॉमस मुनरो जो था सबसे पहले मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारों के अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है 1885 में। अगला क्वेश्चन है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, इसको वेथी के नाम से जाना जाता था। देखिए, यह ऑप्शन था वेती, मेथी, साथी, वीती, तो इसमें घबराइएगा मत, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेथी। ये 2015 का क्वेश्चन है। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे? तो उपरोक्त सभी, इसमें जो सभी थे साथियों वो होम चार्जेस ब्रिटेन भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे की गारंटी ब्याज। तो आज के ये अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर यहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।